बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या मोतकिफ ज़रूरत के मुताबिक घर जा सकता है? असल में इंजीनियर साहब ने बुखारी मुस्लिम से एक हदीस बयान की है, जिसका एक तुरक बल्कि दो तुरक अबू दाऊद में भी है और मसनद अहमद में भी है कि सैयदा सफ़िया सलामुल्लाहि अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आई। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में इत्काफ में बैठे हुए थे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठी बातें करती रही। जब जाने लगी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी साथ खड़े हुए उन्हें छोड़ने जाने के लिए। अब इमाम बुखारी 2035 नंबर जो हदीस है बुखारी शरीफ की, वहां एडिंग लगाते हैं कि क्या मोतकिफ मस्जिद के दरवाजे तक आ सकता है। अब इस हदीस को लेकर मौलवी मौलाना इमरान साहब, जो इंजीनियर साहब को बड़ा अच्छा एक्सपोज करते हैं देवबंद से, और मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब अहले सुन्नत से, आप जानते हैं उनको, वो भी बड़ा अच्छा एक्सपोज करते हैं। तो इन दोनों ने एक के बाद दीगर वीडियो बनाई और ये साबित करने की ऑलमोस्ट कोशिश की कि इंजीनियर साहब ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ बांधा है। यही उछल उछल कर उसमें से मतलब वाज़ेह निकल रहा था। और मुस्लिम शरीफ की पहली हदीस है, आप जानते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस किसी ने भी मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। तो अब दूसरी तरफ का भी मौक़िफ़ जानना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या वाकई इंजीनियर साहब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ बांध रहे हैं या वो किसी और हदीस से इस्तिदलाल कर रहे हैं? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। हमने देखा अबू दाऊद में 2 हदीसें हैं और मुस्लिम शरीफ में भी है और मसनद अहमद में भी है। तो यहाँ पर अबू दाऊद का ये जो तुरक है, इसमें जो एडिंग बांधी गई है वो है कि मोतकफ ज़रूरत के मुताबिक घर में दाखिल हो सकता है या घर तक जा सकता है। तो अब बात क्या है, सारे ये अहनाफ भी ये बात मानते हैं कि ज़रूरत शरी के तहत या ज़रूरत तबी के तहत आप मोतकफ जो है वो मस्जिद से बाहर जा सकता है। ज़रूरत शरी जैसा कि जनाजा पढ़ने के लिए, अगर उस मस्जिद में जुमा नहीं होता तो जुमा पढ़ने जाने के लिए, रफ़ा हाजत के लिए जा सकता है। अगर उसको इत्लाम हो गया और उस मस्जिद में गुस्ल का इत्माम नहीं है तो वो दूसरी किसी मस्जिद में या घर तक जा सकता है गुस्ल के लिए। इसी तरह अगर वो बीमार हो गया है, डॉक्टर वहां नहीं आ सकता तो डॉक्टर के पास जा सकता है, और भी जितनी भी जरूरतें। आप देखें, ईशा की जो जमात है वो हमारे यहाँ अनाफ के हिसाब से जैसे अभी 8 बजे हो जाती है, रमजान में फिर भी तरावी पढ़ी जाए तो लेट होती है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो मुबारक आदत थी कि ईशा की नमाज ताखीर से पढ़ते थे, तो समझ लेंगे थोड़ी देर से ही नमाज थी। तो अब ईशा के बाद आती हैं सैयदा सफ़िया सलामुल्लाहि अलैहा। ये फर्ज करें, आप सोचें तो काफी रात हो चुकी है। अब पहला सवाल यह है कि अगर वो अकेली आ गई हैं तो अकेली जा भी तो सकती हैं, लेकिन वो कितनी देर वहां पर रही हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बातें करती रही हैं, उसके बाद वापस गई हैं। तो अगर तो रात को इतने अंधेरे में खामद अपनी बीवी को छोड़ने जाने के लिए इसको मतलब शरी उज़र में आ सकता है, अगर ये आपका खुद फैसला है कि आप देख लें कि क्या एक खामद अपनी बीवी को रात के उस पहर में घर छोड़ने के लिए जा सकता है, क्या ये ज़रूरत शरी में आता है या नहीं है। कोई भी साहिब इल्म हमें इस पर जवाब दे दे। और देखिए, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि कोई भी ऐसी चीज कि जिसमें आपके जाने के अलावा और कोई चारा ना हो तो वहां पर मुतकिफ मस्जिद से बाहर जा सकता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो अगर तो ये इस कैटेगरी में फॉल करती है चीज कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी को घर तक छोड़ने के लिए चले गए, तो ये चूंकि इन हदीस मुबहम है, क्लैरिटी नहीं है, वहां पर जो अल्फाज हैं 2 साहबी मिले अंसारी। अब कुछ का ये इस्तदलाल है कि वो दरवाजे के पास मिले और कुछ का ये इस्तदलाल है कि रास्ते में, इसलिए इंजीनियर साहब ने कहा कि चौराहे में। ऐसे अल्फाज हदीस में नहीं है, लेकिन ये उस हदीस से इस्तदलाल किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर आप इतनी सख्त वर्डिक लें कि हम कहें कि इंजीनियर साहब का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ बांधना है। मैंने भी ऐसी पोस्ट की, लेकिन जब मैंने इधर की हदीस भी फिर थोड़ी क्लैरिटी से देखी और कुछ स्टूडेंट से भी बात हुई, तो मुझे ये बात समझने में आसानी हुई कि ये बात सही नहीं है कि हम इंजीनियर साहब पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर माज़अल्लाह झूठ बांध रहे हैं। तो मैं अपने सारे अहबाब को ये दावत फ़िक्र दूंगा कि हम जल्दबाजी ना करें और किसी पर इस तरह का इल्ज़ाम ना लगा दिया करें। बेशक इंजीनियर साहब भी बहुत गलत करते हैं और मैं इंजीनियर साहब के खिलाफ बहुत सारी वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन हमें देखना है कि हम बाउंड्री को क्रॉस ना कर जाए। जज़ाकल्लाह खैर।